जहर का प्याला या अमृत, मीराबाई की अद्भुत गाथा। बहुत समय पहले राजस्थान में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम था मीराबाई। बचपन से ही उनका मन भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था। कहा जाता है कि वह छोटी थी तब उन्होंने एक बार अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? तब उनकी माँ ने मजाक में भगवान कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर दिया। उस दिन से मीरा ने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। समय बीता और उनका विवाह एक बड़ी राजघराने में हो गया। मीरा दिन रात भजन गाती, नाचती, कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी। उनके लिए संसार की हर चीज से बढ़कर कृष्ण थे। किंतु फिर भी वे परेशान थी क्योंकि ससुराल में उनकी भक्ति को कोई समझने वाला ना था। राजघराने के लोग चाहते थे कि मीरा एक रानी की तरह व्यवहार करे, दरबार में बैठे रीति रिवाज निभाए और परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान रखे। लेकिन मीरा का मन इन सब में नहीं लगता था। वे तो बस अपने भगवान कृष्ण के भजन में लीन रहना चाहती थी। धीरे धीरे ससुराल वालों की नाराजगी बढ़ने लगी। उन्हें लगता था कि मीरा का ये व्यवहार घराने की मर्यादा के खिलाफ है। कुछ लोगों ने तो उनसे ईर्ष्या भी करने लगी थी क्योंकि वे संत और महात्माओं के साथ देर तक बैठ के मंदिर में केवल कृष्ण का नाम जपती रहती थी। कीर्तन और भजन में अपना मन लगाती थी। कृष्ण 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 कृष्ण, जय श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और उनके भजन सुन के वहाँ के संतों को बहुत आनंद मिलता था। किंतु वही दूसरी ओर राजघराने की ईर्ष्या बढ़ने लग गई। आखिरकार मीरा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई और ये निर्णय लिया गया कि एक सोने के प्याले में उनके लिए जहर ले जाया जाएगा और राजा द्वारा मंत्रियों को आदेश दिया गया और मंत्री ने वही कार्य किया। किंतु मंत्री के हाथ कँपकँपाने लगे। भाई से डर था, न जाने अब क्या होगा। फिर भी वह राजा के आदेश को मानकर मीराबाई के पास निकल पड़े। तभी एक दास मीराबाई के पास जहर का वो प्याला लेकर गया तो मीराबाई को वे बहुत आकर्षक लगा, लेकिन उसके अंदर जहर भरा था। ये केवल वे दास ही जानता था। किंतु संदेश ये भेजा गया कि ये भगवान का प्रसाद है। मीरा ने थोड़ी देर में उस प्याले को अपने हाथों में उठा लिया और कृष्ण का नाम जपते जपते उन्हें कुछ समझ में न आया, लेकिन उनके चेहरे पे जरा भी डर नहीं था। उनकी आंखों में केवल अपने भगवान के प्रति विश्वास था, अटूट विश्वास। उन्होंने मन ही मन में कृष्ण का स्मरण किया, मुस्कुराती हुई बोली, यदि यह मेरे प्रभु का प्रसाद है तो यह मेरे लिए अमृत समान है। वहीं दरबार के कई लोग छिपकर यह दृश्य देख रहे थे। सभी को पूरा विश्वास था कि अब मीरा नहीं बचेंगी, अब अंत निश्चित है। माहौल में सन्नाटा छा गया, मगर मीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के वह चाय का प्याला अपने होठों से लगाया, एक बार में पी लिया।
लेकिन आश्चर्य की बात तो यही थी, उनके चेहरे पे ना कोई दर्द था ना कोई दर्द। वे शांत खड़ी रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ समय बीता, सबकी निगाहें मीरा पर टिकी थी, लेकिन मीरा बिल्कुल सुरक्षित। उनके शरीर पे कोई जहर का असर न था। उनके चेहरे पे तो एक दिव्य कांति और मुस्कान थी, मानो अलौकिक शक्ति से घिरी हो। और तभी सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि उनके पीछे स्वयं साक्षात श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। जो लोग डर गए, जिन्हें विश्वास न था, वे घबरा गए और उनके विश्वास की जीत हुई। कहा जाता है भगवान कृष्ण ने स्वयं जहर को अमृत में बदल दिया था। मीरा की अद्भुत श्रद्धा प्रेम ने असंभव को संभव बना दिया। इस घटना के बाद मीराबाई की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोगों ने महान संत सच्ची भक्त के रूप में देखने लग गए और इस तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया और संसार को सच्चे प्रेम और विश्वास का संदेश दिया। कृष्ण 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 कृष्ण। और इसी तरह इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है, सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है। जब विश्वास अधिक हो तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। हमें जीवन में विश्वास और भक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद और हमसे ऐसी कहानियों के लिए हमेशा जुड़े रहिए।